क्वेश्चन नंबर 4 सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 दोनों थोड़ा लेंथी जरूर है, लेकिन सोल्यूशन बहुत इजी कराऊंगा मैं इसका आपको। ये कह रहा है कि प्रूव दैट सम ऑफ टू मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल, यानी अपने इसको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर समझें, एक ट्राइंगल है। देखो सेकंड और थर्ड में तो अपन को नाम दे रखा था कि ABC बनाओ, इसको भी अपन वही बना लेते हैं, हालांकि दिया हुआ नहीं है कि क्या नाम देना है, अपनी इच्छा से अपन एक ABC ट्राइंगल बना लिया। इनकी मीडियन तो खींचनी है। इसने कहा कि सम ऑफ टू मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज मोर देन थर्ड मीडियन, यानी कि किन्हीं दो माध्यिकाओं का योग तीसरी से बड़ा। इसका मतलब है माध्यिका तो खींचनी पड़ेगी, मीडियन तो खींचनी पड़ेगी। एक तो ये मीडियन होगी जैसे D, एक AD होगी, मतलब एक हो गया D, तो ये E, एक माध्यिका ये मीडियन हो गई F, यानी कि 3 मीडियन हो गई। और इंटरसेक्ट पॉइंट अपन सेम टू सेम वही रख लेते हैं G, जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में रखा था, हालांकि इसमें दिया हुआ नहीं है। तो अपन ये चीज़ लिख लेते हैं थोड़ी सी, गिवन in triangle ABC AD BE and CF, AD BE and CF, ये मीडियन है तो यहाँ लिखना है ट्राइंगल ABC, यहाँ लिख देना मीडियंस, मीडियंस इन ट्राइंगल ABC मीडियंस AD BE and CF इंटरसेक्ट 8 पॉइंट G, ठीक है। हिंदी में लिख देना त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD BE व CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। इंटरसेक्ट का मतलब प्रतिच्छेद, ये अपन को गिवन करना। देखो पिछले क्वेश्चन में ये गिवन क्यों नहीं लिखा दोनों में, क्योंकि गिवन था, उसमें सब कुछ ABC नाम सब दे रखे थे, तो इसमें थोड़ी फॉर्मेशन तैयार कर ली अपन ने। दूसरी बात टू प्रूव, यानी कि सिद्ध करना है। प्रूव क्या करवाना है, इसने कहा किन्हीं दो माध्यिकाओं का सम। अब बारी बारी तीनों यूज करेंगे भाई, कोई सी दो माध्यिका ले लो। सपोज मैं अगर बात करूं कि एक AD लिया, AD माध्यिका ली AD, दूसरी BE, सपोज इनका सम FC से CF से बड़ा है, सपोज ये मान सकते हैं। या फिर आप कहोगे नहीं, ये भी तो हो सकता है एक बार CF से बड़ा, एक बार AD से बड़ी, दो का सम एक बार BE से बड़ी, ये तीनों बातें हो सकती है। AD प्लस BE ले लिया, दूसरी बार आप ले लो AD प्लस CF, ये भी तो हो सकता है, इन दोनों से वो बड़ी हो सकती है। या फिर अपने इस सॉरी इधर AD तो ले लिया, इधर ले लें B, या फिर AD प्लस CF का सम भी BE से बड़ा हो सकता है। तो इन तीनों में से किसी एक को दिखा दो, बात एक ही है, ये तीनों हमें प्रूव करवाना है, ठीक है, सिद्ध कराना है। ये होगी 3। तीसरी बात ये इंपॉर्टेंट जो है, देखो हमें जो चीज़ प्रूव करवानी है ना, कि हमने कहा कि किन्हीं का सम, जैसे किन्हीं एक इसका सम थर्ड के बराबर हो, या फिर इसका सम थर्ड के बराबर हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ इनका रेशियो बराबर नहीं है। जैसे भाई हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रोइड, यानी कि जो केंद्रक होता है, वो 2:1 यानी कि 2:1 में डिवाइड करता है इसको, मीडियन को। लेकिन प्रॉब्लम हो गई, हमें बराबर रेशियो चाहिए। बराबर रेशियो जब तक नहीं कर पाएंगे कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो फिर अपन मीडियन का पता नहीं कर पाएंगे कि इसकी पूरी लेंथ कितनी, ये कितनी, ये कितनी, क्योंकि हमें किन्हीं दो का सम थर्ड से बड़ा दिखाना है। इसलिए फिर हमने क्या करा कि इसका थोड़ा एक्सटेंशन किया। मतलब जो डायग्राम है ना, डायग्राम एक बार मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ कि डायग्राम वही रहेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा अपन को बढ़ाना है। इसलिए देखो कहने का मतलब है, ये जैसे ABC था, ठीक है, तो इस BC जो साइड है ना, इसका थोड़ा एक्सटेंड, थोड़े आगे बढ़ा दो इसको। ये जो D था यहाँ पर, ठीक है, ये अपना D, ये E, ये F और ये G था, तो यहाँ अपन थोड़ी सी इसको आगे बढ़ा देंगे इसको, ठीक है, जहाँ पर ये आपस में मिल रहा है पॉइंट दे देंगे कुछ ABCDFGH के दे देंगे, सपोज कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात, अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस के को, इस जो एक्सटेंड किया है, कंस्ट्रक्शन किया, जो रचना करी है, उसका ध्यान ये रखा है कि जितना AG है, आपको पता है AG 2 है और ये 1 है, लेकिन हमने इसको ऐसा बढ़ाया है कि ये टुकड़ा बराबर हो जाए, मतलब ये भी 2 तो ये भी 2 हो जाए। मतलब जितना AG लंबा है उतना ही GK लंबा है, ये ध्यान रखना। क्योंकि इतनी देर ये 1 था, ये 2 था, क्योंकि ये तो एक रूल है, प्रॉपर्टी है कि 2:1 में करती है। लेकिन हमने इसको यहाँ से इतना एक्सटेंड किया कि ये 1 और ये भी 1, मतलब कहने का कि ये जितनी डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस है। ये हम लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में,
ठीक है। कंस्ट्रक्शन यानी कि जो अपन खुद से करते हैं वो कंस्ट्रक्शन यानी कि वो रचना होती है। तो लिख देंगे अपन प्रोड्यूस ए डी को बढ़ाया कहाँ तक, ए डी अप टू के, वैन ए जी बराबर जी के। ठीक है, कि जितना ए जी है उतना ही जी के, ध्यान रखना है। यानी कि ए डी को के तक बढ़ाया तथा या फिर जहां ए जी बराबर जी के। इतनी बात तो अपन को इसमें लिखनी है। इसके अलावा फिर लास्ट में क्या कर दिया, बी को के से मिला दिया, सी को के से मिला दिया। ज्वाइन बी के एंड बी सी, यानी कि बी के बी सी को मिलाया। इतना अपन को कंस्ट्रक्शन में लिख देना है। ठीक है, रचना में, ये पूरी बात रचना में आई, कंस्ट्रक्शन में आएगी। अब अपन करते हैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट। तो देखो प्रूफ यानी कि उत्पत्ति, एक थ्योरम की तरह प्रूव कराने वाली चीज को इसी तरीके से करना है अपन को। हर क्वेश्चन को सोल्यूशन करने से, उत्पत्ति स्टार्ट करने से पहले समझो कि मैंने आपको कुछ कल का जो वीडियो बनाया था उसमें वेरी इंपॉर्टेंट बातें बताई थी कि जो मिड पॉइंट होता है ट्राइंगल के किसी भी साइड का, मिड पॉइंट और दूसरे वाले साइड का फिर मिड पॉइंट आपस में जब मिलते हैं तो वो लाइनें आपस में पैरेलल यानी समांतर और आधी होती है। मैंने आपको ये बात बताई थी, वो अब वेरी इंपॉर्टेंट, वो बात अब हमारी अब काम आएगी। ठीक है, तो ये लाइन मैंने आपको बातें बताई थी कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू लाइंस ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी कि त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। आप सोच रहे होंगे ये बात क्यों लिखी, ये इसलिए लिखी कि कोई भी दो भुजाएं हो ट्राइंगल की, सपोज ये ट्राइंगल है, अब ये यहां तक एक्सटेंड हो गया, यानी इसके दो भुजाओं के मिड पॉइंट ले लेते हैं अपन। जैसे मैं बात करूं ट्राइंगल ए बी के की, ए बी के यहां तक पूरा देखना ए बी के इन ट्राइंगल, ध्यान समझोगे बहुत आसान है, बस ये बातें आपको लिखनी पड़ेगी जो मैंने आपको जो पिछला वीडियो बताया ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज ए बी के में, ए बी के अंदर मैं बात करूं तो एफ मिड पॉइंट ऑफ, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे एफ ए बी का मध्य बिंदु है, एफ भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है। इसी तरह इसमें ए के की बात करूं तो जी ए के का मिड पॉइंट है, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए के, साइड ए के, जी भुजा ए के का मध्य बिंदु है। अब आपको समझ में आएगा, यहाँ क्या लिखी कि त्रिभुज की दो भुजाएं, ये ट्राइंगल लिया था, इसकी इस साइड और ये साइड होगी दो साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट, ये इस साइड का मिड पॉइंट, ये इस थर्ड साइड के पैरेलल होता है। ये मैंने आपको वीडियो नंबर 4 के अंदर पूरी बातें, 5 के अंदर पूरी बातें बता रखी है कि एफ जी पैरेलल बी के। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स एफ जी पैरेलल बी के, है ना, मानते हो इस बात को, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट थर्ड साइड के पैरेलल होता है, ये बात लागू हो गई यहाँ पर। दूसरी बात, अगर एफ जी बी के पैरेलल हैं तो एक बात बताओ, ये जी सी भी तो बी के पैरेलल होगा क्योंकि वो उसी विषय तो उसी के मीडियन का टुकड़ा है। बिल्कुल सही है, तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं कि जी सी पैरेलल भी बी के होगा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 और समीकरण 2 काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अपन चलते हैं इधर ट्राइंगल ए के सी में, समझते रहना, बहुत आसान है। ठीक है, इन ट्राइंगल ए के सी, त्रिभुज ए के सी में, इसमें देखो ए के सी की बात की जाए तो ई मिड पॉइंट हो गया ए सी का, जैसे एफ मिड पॉइंट ए बी का था तो ई मिड पॉइंट ए सी का, तो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, यानी कि ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है कि नहीं है। वैसे ही एक लिया था अपने ए के, तो जी मिड पॉइंट ए के का, जी इज द
मिड पॉइंट ऑफ साइड ए के, जी भुजा ए के का मध्य बिंदु है। सेम टू सेम थ्योरी हो गई। अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब इस किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनका मिड पॉइंट आपस में थर्ड साइड के पैरेलल होता है। इसका मतलब ये जो जीई है, इसका मिड पॉइंट जी लिया अपन ने, इसका मिड पॉइंट जी, इसका मिड पॉइंट ई, तो इन दोनों मिड पॉइंट से इसकी थर्ड साइड यानी कि जीई पैरेलल केसी। समझ पा रहे हो? इक्वेशन नंबर 3 है। और अगर ये जीई केसी के पैरेलल है तो बीई या फिर बीजी भी तो केसी के पैरेलल होगा। जैसे अपन यहाँ पर क्या लिखा, देखो अपन यहाँ पे लिखा कि अगर एफ जी पैरेलल इसके हैं तो जीसी भी तो इसके होगा, जीसी भी तो इसके होगी। वैसे के वैसे इसमें अगर अपने लिया ये वाली साइड, इसके जीई पैरेलल है केसी के, तो बीजी भी तो केसी के पैरेलल होगी, यानी कि बीजी समांतर होगी केसी के। इक्वेशन नंबर 4। समझ पा रहे हो? अब एक बात बताओ, अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो एक बात बताओ कि इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, देखो सेकंड, इक्वेशन सेकंड कहता है कि जी सी समांतर है बी के, मानते हैं अपन बात, और इक्वेशन 4 कहता है बी जी समांतर है के सी के। एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों, अब देखो आपको इसके बाद ये उतारना है, उसके बाद ये उतारना है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 4, समीकरण 2 व समीकरण 4 से। समीकरण 2 ये कहता है कि ये रही समांतर, 4 कहता है ये रही समांतर। तो एक बात बताओ, ये जो 2 और 4 से ये कह दूं कि बी के सी जी, बी के सी जी इज ए पैरेललोग्राम, यानी कि बी के सी जी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, वो समांतर चतुर्भुज हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर समांतर चतुर्भुज दिखाने की क्या जरूरत थी। पहली बात तो यही ऑटोमेटिक निकल के आ गया, इसलिए हमने लिख दिया इसको। दूसरी बात है ये चीज़ काम आएगी। अगर ये समांतर चतुर्भुज हैं तो समांतर चतुर्भुज का मतलब पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइडें पैरेलल के साथ साथ में बराबर भी होती है। इट मीन्स अगर ये चीज़ यहाँ से निकल के आई तो अपन को ये काम दे दे, ये चीज़ दे देगा कि अगर ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये होगा कि जितना बी के हैं उतना ही जी सी है, या फिर जितना बीजी हैं उतना ही के सी है। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ गई यहाँ से। ये किसने दी? ये पैरेललोग्राम हुआ इसलिए दी। अब आप सोच रहे होंगे इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, अभी पता चलेगा आगे, ठीक है। तो अब समझो, पहले तो अपन 2 ये लाइन लिखेंगे कि वी नो दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी हम जानते हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाएं हुई उसी तीसरी भुजा से अधिक होता है। अब ये बात आपको समझ में आएगी कि ये चीज़ कहाँ काम आएगी। अब मैं ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल बी के जी, यानी कि त्रिभुज बी के जी में, बी के जी में क्या, किन्हीं 2 भुजाएं, कोई भी 2 साइड ले लो, सपोज बी के जी के, क्योंकि बी के जी का है, बी के जी कोई 2 साइड लेनी है, तो बी जी प्लस जी के इज ग्रेटर देन बी के, बी जी प्लस जी के का सम बी के से बड़ा मान के चल रहे हैं। अब मेरी बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन हो गया। पहली बात तो ये कि ये सोल्यूशन क्यों किया, ये किया हमें इनमें से एक चीज़ काम आएगी, चाहिए वो चाहिए वो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ईजी है, वो भी लगाऊंगा अब तब आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, हमने इसको अगर एक्सटेंड नहीं करते तो ये साइडें बराबर निकल के नहीं आती। अब देखो हमारे पास, मैंने आपको एक बात बताऊँ, मैं आपको हमेशा मेरी बात को समझते चलना, हमें प्रूव करवाना है ये। हमने जो ये के माना था, ये कोई क्वेश्चन वाले ने थोड़ी ना दिया था, ये तो हमने रचना करी थी, कंस्ट्रक्शन किया था। तो हमें अब इस के को इतनी देर काम में ले लिया, सोल्यूशन करने के टाइम काम में लिया जाता है, उसके बाद में के की वैल्यू को हमेशा अपन को चेंज करना है, गाइड करना है। ये सिर्फ समझने के लिए होता है, क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए होता है। अब समझो मेरी बात को कि बीजी तो हमें चाहिए, ठीक है ना, बीजी तो हमारे सोल्यूशन की बात है, बीजी तो हमारे क्वेश्चन में ही है, ये रहा बीजी, तो बीजी तो रहने दो। लेकिन ये जो जीके है ना, इस जीके को अपन क्या लिख सकते हैं, जीके कहाँ है, ये रहा जीके, है ना, तो जीके को अपन लिख सकते हैं एजी। ये हमने रचना की परमिशन देता है, ये कंस्ट्रक्शन ये परमिशन देता है कि आप जीके को क्या लिख सकते हो, एजी। तो जीके को अपन लिख सकते हैं एजी, ये तो बाय कंस्ट्रक्शन। फिर बीके, बीके कहाँ है, ये रहा बीके। एक्चुअल में बीके कुछ भी नहीं है, तो हमने माना था,
माइनस साइड है, तो बी के को भी चेंज करना है। ये भी जो निकाला था बी के, मैंने कहा था ना काम आएगी, दोनों में से कोई एक चीज़ काम आएगी, ये रहा। तो बी के को अपन लिख सकते हैं जी सी, इसका मतलब हम बी के को जी सी या फिर सी जी, एक ही बात है, जी सी बोल दो चाहे सी जी बोल दो। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आप लिख देना फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन मतलब रचना द्वारा, रचना के द्वारा तो अपन ने जीके को एजी में कन्वर्ट किया, एंड इसको कुछ इक्वेशन दे दो चाहो तो, इक्वेशन 2 दे देना, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 दे चुके हैं, इसको 5 दे देना, फ्रॉम इक्वेशन 5, क्योंकि ये बात लिखनी पड़ेगी समीकरण 5 द्वारा। रचना से तो हमने जीके को चेंज किया, समीकरण 5 की हेल्प से हमने बीके को चेंज किया। ठीक है, अब मेरी बात समझो, इसके बाद में बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड की तरफ हो जाएगा। अब एक बात बताओ कि क्या हमें बीजी चाहिए क्या सोल्यूशन में? इनमें से कहीं पेपर देख लो हमारे पास बीजी नहीं है। हाँ बीजी है, लेकिन बीजी पूरी मीडियन नहीं है, हमें तो पूरी मीडियन चाहिए। इसका मतलब हमें बीजी को पूरा बनाना है, तो अपन बीजी को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझो, 2:1 वाली बात। ये बीजी देखो, ये बीजी का मतलब ये मीडियन लेनी पड़ेगी अपन को, माध्यिका ये लेनी पड़ेगी, तो बीजी बटा जी बराबर 2:1। एक्चुअल में हमें बीजी को क्या बनाना है, बीई बनाना है, क्योंकि पूरी मीडियन लेनी है, तो बीजी रहने दो, जीई को, क्योंकि देखो बीजी के बराबर में लिखेंगे तभी तो आएगी आंसर। जीई को अपन क्या लिखें कि जीई में क्या ऐड कर देंगे, बीई बन जाए, तो जीई में भी बीजी ऐड कर दो, तो ये बीजी ऐड करने से बीजी तो 2 ही रहा, लेकिन ये जीई 1 था और बीजी 2 हो गया, यानी कि बीजी अपॉन बीई इक्वल्स टू 2/3। जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बात बताई थी ना, वो की वो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो बीजी बराबर 2/3 बीई। समझ में आ गया कैसे निकल के आई बीजी की वैल्यू? ये वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर देंगे। इसी तरह एजी को निकालेंगे, एजी कहाँ है, ये रहा एजी, तो एजी को अपन क्या कहेंगे, एजी को अपन कह सकते हैं सेपरेट 2/3 एडी। समझ पा रहे हो? वो करना तो आ गया होगा, ये क्या सोल्यूशन होता है। ऐसे अपन सीजी को क्या लिख देंगे, 2/3 CF। समझ में आ गई? तो ये इतनी सारी बातें जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है, ये चीज़ आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इतना सोल्यूशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा ब्रैकेट बना देना, बॉक्स बना के ऐसे करते ना अपन, ये वाला साइन बना के कि बीजी बराबर ये, एजी बराबर ये, सीजी बराबर ये। क्यों? क्योंकि हम बीजी की जगह ये रख देंगे तो बीई पूरा मिल जाएगा, यहाँ पर एडी पूरा मिल जाएगा, यहाँ पर सीएफ पूरा मिल जाएगा, इनकी जगह वैल्यू पुट करवा देंगे। ठीक है, तो इसके बाद में मुझे मैं इतना सा रफ कर दूँगी कंस्ट्रक्शन वाली चीज़। ठीक है, और ये डायग्राम पूरा, ताकि अपना सोल्यूशन बचाव पूरा आ जाए। अब आप समझो, इसके बाद अपन क्या लेंगे, ये मीडियन है, ठीक है, इसके बाद अपन ये ले लेंगे, वैल्यू पुट करा देंगे कि जो बीजी था उसकी जगह तो रख सकते हैं 2/3 बीई, प्लस जो एजी था, एजी की जगह पर रख सकते हैं 2/3 एडी। ठीक है, और जो साइन है ग्रेटर लेस जो भी वो अपना एज इट इज, और सीजी को अपन लिख सकते हैं 2/3 सीएफ। ये आपको ऐसा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, जो बॉक्स मैंने बनाया ना वो लिख देना बस, बॉक्स साइड में ब्रैकेट बना के, इतना सा बस, बाकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखो, इन दोनों में 2/3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, बीई प्लस एडी, और इधर 2/3 अपनी जगह ही है। अब एक काम करो, बीई रहने दो, एडी रहने दो, 2/3 ये है, और जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3.2, और सीएफ का सीएफ कट गया, तो आंसर क्या आ गया, बीई प्लस एडी और इधर सीएफ। एक चीज प्रूव हो गई, बीई प्लस एडी वाली कौन सी, ये वाली फर्स्ट, सीएफ। बाकी दोनों सिमिलरली करके लिखना है, सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार, सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार, और उन दोनों को करने की जरूरत नहीं, एज इट इज उतार दो। बीई प्लस सीएफ इज ग्रेटर देन या लेस देन एडी, और ऐसे नीचे वाला एडी प्लस सीएफ। ठीक है, तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन था। अब मैं आपको फिर से थोड़ा सा फ्रेश बैक लेके चलता हूँ, बहुत आसान है, ये प्रूफ हो गया, हैंड्स प्रूफ इति सिद्धम। लेकिन कहने का मतलब ये था कि अपन अगर रचना नहीं करते, कंस्ट्रक्शन नहीं करते, तो जो ट्राइंगल अपन ने बनाया था वो नीचे, वो एजी साइड उसके बराबर नहीं होती, क्योंकि 2:1 में होता है, आपको पता है। इसलिए हमने इसको एजी बराबर जी के रखा, ये हमने खुद रचना करी थी। तो एक चीज़ तो हमने यहाँ से निकाली, अगर ये नहीं लेते तो अपन इस एजी की जगह जीके कैसे पुट करवाते हैं, जीके की जगह एजी कैसे रखते। दूसरी बात, ये जो माथाफोड़ी करी,
ये अगर इतने नहीं करते तो ये पैरेललोग्राम नहीं निकल के आता, यानी समांतर चतुर्भुज नहीं निकल के आता। और अगर ये पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज नहीं निकल के आता तो ये बी के बराबर जी सी कहाँ से आती, ये नहीं आती, तो अपने इस बी के की जगह सी जी या फिर जी सी कैसे रखते। तो ये सारा सोल्यूशन कहीं ना कहीं आपस में लिंक होता है। ये सबसे बेस्ट और ऑथेंटिक तरीका है। आई होप आपको ईजी लगा हुआ। ठीक है, ओके।